मेजर संदीप उन्नीकृष्णन वो रुक सकता था, वो पीछे हट सकता था। उसको पता था कि वो जिंदा नहीं लौटेगा, फिर भी आगे बढ़ा। उसने मौत की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम मेरी जान ले सकते हो लेकिन मेरे देश को नहीं। पर्दे पर आपने लाख हीरो और उनके हीरोइज्म देखी हो, लेकिन अपने देश और लोगों के लिए लड़ते हुए जान न्यौछावर कर देने वाले असल जिंदगी के सुपर हीरोज की कहानी देखना एक अलग ही बात होती है। ये आपको भावनात्मक एहसास और गर्व के जज्बे से भर देता है। जिस तरह से 26/11 के खौफनाक मुंबई हमले में शहीद हुए 51 एनएसजी के बहादुर जवान मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की जिंदगी पर बनी ये फिल्म मेजर भी कुछ ऐसा ही आपको एहसास कराने में सफल हो पाएगी। तेलुगु युवा स्टार अदिति शेष की लिखी और मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म निश्चित तौर पर मेजर संदीप को एक ईमानदार श्रद्धांजलि है कि कैसे एक सोल्जर देश को अपने परिवार, प्यार, रिश्तों सबसे ऊपर रखता है। इसमें शशि किरण टिक्का निर्देशित ये फिल्म अंत में आपको भावुक होने पर मजबूर कर देती है। खासकर सेकंड हाफ का मुंबई के ताज हमले का घटनाक्रम बहुत ही सशक्त है। मेजर के रूप में अदिति शेष की मेहनत इसमें साफ देखी जा सकती है। उन्होंने बेहद संजीदगी से उन्हें पर्दे पर जिया है। सुनील रॉड्रिग्स के निर्देशन में कई एक्शन सीन शानदार है। 26 नवंबर 2008 की वो काली रात पूरे देश के लिए एक डरावने सपने जैसी थी, जिसे पर्दे पर देखकर वो मंजर याद आ जाते हैं। वामसी पैचिपुलुसु की सिनेमेटोग्राफी की तारीफ करनी होगी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि बचपन से ही सेना में जाने और देश की सेवा करने का सपना देखने वाले मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की बहादुरी उनका देश को सबसे ऊपर रखने और एक सच्चे सोल्जर के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जान दे देने का जज्बा रोंगटे खड़ा कर देता है। फिल्म में अदिति शेष लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। आपको बता दें कि अदिति शेष हिंदी भाषी राज्यों में उतना चर्चित नहीं रहा है जितना तेलुगु सिनेमा के बाकी सितारों के बारे में लोग जानते हैं। इस घटना पर तमाम वेब सीरीज, फिल्में अब तक बन चुकी हैं, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन की कहानी बस इतनी ही लोग जान पाए। वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के पहले कमांडो थे जो मुंबई के ताज पैलेस होटल पर हुए हमले में शहीद हुए। अदिति शेष ने संदीप की कहानी उनकी शहादत के बजाय उनके जीवन पर केंद्रित रखा है। अमेरिका में पहली बार अदिति ने संदीप की फोटो देखी और उनका चेहरा ठीक अपने जैसा पाकर इस कहानी में उनकी दिलचस्पी जाग गई। कोई 1.5 दशक तक ये कहानी उनके सीने में छुपी रही और अब जाकर फिल्म मेजर के रूप में ये पर्दे पर पहुंची है। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की ये कहानी उन लम्हों के आधार पर बुनी गई है जो अदिति ने संदीप के माता पिता के साथ गुजारे। अदिति बताते हैं कि उनकी इस कहानी में संदीप के जीवन के उन पहलुओं को शामिल करने की कोशिश उनकी रही जिन्होंने उन्हें एक जांबाज और देश प्रेमी फौजी अफसर के रूप में तैयार किया। कहानी खुद अदिति ने बरसों की मेहनत के बाद तैयार की है। निर्देशक शशि किरण टिक्का इससे बाद में जुड़े और दोनों ने मिलकर फिल्म को इस मुकाम तक पहुंचाया जहां इसे देखने की उत्सुकता भले हर फिल्म दर्शक में ना हो, लेकिन फिल्म के बारे में जिसने भी पढ़ा या सुना उसे अदिति का ये प्रयास सराहनीय लगा। फिल्म मेजर एक वॉर फिल्म नहीं है, ये एक भावनात्मक कहानी है उस इंसान की जिसने देश के लिए अपना तन न्यौछावर कर दिया। हालांकि मन उसका अंतिम पलों तक भावुक रहा। कहानी बताती है कि ऊपर से सख्त नजर आने वाले फौजी अफसर भी नाजुक पलों में फैसले दिमाग से नहीं दिल से ही करते हैं। फिल्म के अन्य कलाकार की बात करें तो अदिति शेष के अलावा फिल्म मेजर के बाकी कलाकारों में प्रकाश राज और रेवती ने कमाल का अभिनय किया है। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के माता पिता के साथ अदिति शेष ने बहुत समय बिताया है और इन दोनों चरित्रों की बारीकियों में ये मेहनत काम भी आई है। प्रकाश राज खुद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के पिता से परिचित रहे हैं, तो ये तथ्य भी उनके अभिनय को वास्तविकता के और करीब लाने में मदद करता है। इस फिल्म में सई मांजरेकर फिर एक बार गलत किरदार में है। हालांकि अदिति ने हैदराबाद में हुई मुलाकात में बताया था कि उन्होंने कभी संदीप के मित्र से मिलने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी उनकी रिसर्च के हिसाब से इस किरदार में दम दिखता है। सई मांजरेकर ऐसे किरदारों के लिए अभी परिपक्व नहीं है। सई ने एक सलीके से लिखे किरदार में अच्छा कुछ कर दिखाने का मौका खोया तो शोभिता धूलीपाला का किरदार ढंग से विकसित ही नहीं हुआ है। उनके हिस्से फिल्म में कुछ भी नहीं आया है। वैसे फिल्म के गानों की बात करें तो इसमें गाने ज्यादा नहीं हैं और इतने पॉपुलर भी नहीं हुए हैं, लेकिन बाकी ओवरऑल मूवी काफी बेहतरीन है जिसे आप सिनेमा घर में जाकर देख सकते हैं।
यदि आपको देशभक्ति से प्रेरित लोगों की कहानियां देखना पसंद है तो आपके लिए ये मूवी काफी बेहतर साबित होगी। वैसे तो इस मूवी के साथ में 2 और बड़ी मूवी लगी है जिसमें अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज भी शामिल है, लेकिन लोगों का झुकाव अगर देखा जाए तो सम्राट पृथ्वीराज की मूवी की तुलना में मेजर की तरफ लोग ज्यादा आकर्षित होते हुए देखे जा सकते हैं। अब आप इन दोनों मूवी को देखकर बताएं कि आपको कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद आई। इसके साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।